नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ, लेकिन सबसे पहले एक अपील। अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलिए और सुरक्षित रहिए। मास्क लगाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे और कोरोना से दूर रहेंगे। अब खबरों की बात करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से है, जहां पर चमोली के नंदप्रयाग से घाट तक के लिए सड़क चौड़ीकरण की मंजूरी दे दी गई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इसकी घोषणा की है। नंदप्रयाग से घाट बाजार तक 1.5 लेन चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए वित्त, नियोजन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि ये वही सड़क है से लेकर राज्य में सियासी भूचाल आ गया था। मार्च में गैरसैंण विधानसभा का सत्र चल रहा था और सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज हुआ था और इस लाठीचार्ज के बाद खासा सियासी बवाल भी देखने को मिला था। तब के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस सड़क को चौड़ा करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उस सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। शासन द्वारा मार्च में एक स्वीकृति भी जारी करी गई थी, लेकिन उसमें केवल सिंगल लेन तक ही उसको वाइडन करना था हमने, और उसी क्रम में ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है और इसका हम लोग एस्टिमेट बना के 1.5 लेन का शासन को शीघ्र भेज देंगे। उत्तराखंड में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। दून स्कूल के बाद अब एफआरआई कैंपस में भी कोरोना के मरीज मिले हैं। यहां पर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के 14 अफसर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद एफआरआई को 18 अप्रैल तक बाहरी व्यक्तियों के लिए बंद कर दिया गया है। केसेस के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि हमारे कैंपस में कैसफोर्स इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 14 ओटीज जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने परिसर की सुरक्षा के लिए एक तो विजिटर्स का और मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक वालों के लिए अभी रेस्ट्रिक्शन कर दिया है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, यानी 18 अप्रैल तक। और बाकी सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है पूरे परिसर में और सब लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करें। रुड़की आईआईटी में लगातार कोरोना के मामले सामने आने से कॉलेज प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब तक कुल 89 छात्र कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसके चलते 5 हॉस्टल सील कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर कई राज्यों के करीब 8000 छात्र पढ़ते हैं, जिसमें से करीब 3000 कैंपस में मौजूद हैं। कॉलेज प्रबंधन ने फिलहाल बाहर से आने वाले छात्रों पर रोक लगा दी है। फिलहाल जांच और टीकाकरण का काम जारी है। इस बार आईआईटी में ही कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया है। और आइए अब आज का कोरोना अपडेट आपको बताते हैं। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 787 नए कोविड केस सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। सबसे ज्यादा हरिद्वार में 277 नए केस सामने आए हैं और देहरादून में 239 नए केस सामने आए हैं। वहीं नैनीताल में 132, टिहरी में 39, यूएस नगर में 34, अल्मोड़ा में 16, रुद्रप्रयाग में 12 और चमोली में 10 नए कोविड केस सामने आए हैं। इसके बाद अब एक्टिव केस की संख्या 5000 के पार पहुंच गई है। वहीं कोविड के बढ़ते मामलों के बीच पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का भी बयान सामने आया है। सतपाल महाराज ने कहा है कि बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के 4 धाम यात्रा में एंट्री नहीं मिलेगी। 4 धाम यात्रा मई में शुरू होने वाली है। केंद्र की ओएसपी है और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। और पिछली बार जो है विधिवत पट खोले गए थे, इस बार भी विधिवत पट खोले जाएंगे। और जो हमारे टाउन्स की, शहरों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही लोग जा पाएंगे। उसके अंदर निश्चित रूप में जो हमारे पास जिनको वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिला हुआ है और जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है, ऐसे लोग ही जा पाएंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज टिहरी के हुलाना खाल पहुंचे और रामकथा आनंद महोत्सव में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार भी चिंतित है और हम कोशिश करेंगे कि हम लॉकडाउन न करें। हमारा है कि हम प्रदेश को लॉकडाउन न होने दें, ये हमारा प्रयास है। कंटेनमेंट जोन जहां स्थिति आएगी तो उसमें भी वहीं 8-10 परिवार मकान जहाँ होंगे उन्हीं तक ये सीमित रखेंगे। कोविड के बीच सीएम तीरथ सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है और कुंभ मेले में आने वाली महिलाओं को सौगात दी है। सीएम ने रोडवेज बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। जो भी राज्य की महिलाएं कुंभ मेले में जाएंगी उनसे रोडवेज बसों में टिकट नहीं लिया जाएगा। वहीं पूर्णागिरी मेले में जाने वाली महिलाओं को भी निःशुल्क यात्रा का सीधा फायदा मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं। सल्ट के पूर्व विधायक रंजीत रावत के बेटे विक्रम रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पचौली के चुनावी पोस्टर पर नाराजगी जताई है। इसे लेकर पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि विक्रम रावत ने महज अपना दर्द बयां किया था और जल्द ही उनकी नाराजगी दूर की जाएगी और वे कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। विक्रम रावत के बयान को देखेंगे तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि मैं कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हूं और कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का साथी हूं। तो उन्होंने जो इस बात से वो आहत हुए उसका उन्होंने उल्लेख किया, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि वो कांग्रेस से इतर है। उन्होंने ये कहा हम कांग्रेस के साथ हैं। और अब उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब शहरी इलाकों में सिर्फ 100 रुपए में पानी का नया कनेक्शन मिलेगा। अभी तक इसके लिए 3,500 रुपए देने होते थे, लेकिन अब इसे घटाकर 100 रुपए कर दिया गया है। नगर निगमों की बैठक में मंत्री वंशीधर भगत ने इसे लेकर फैसला लिया है। कनेक्शन होगा और नगर में जो भवन कर की स्थिति है उसका कुछ प्रतिशत होता है, शायद 25% है क्या है, वो जल संस्थान उस प्रकार से टैक्स जो पहले से लेता है वो लेगा। गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने आज रुड़की के इकबालपुर क्षेत्र का दौरा किया। वहीं इस दौरान किसानों ने मंत्री को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किसानों को बीच में ही रोक लिया। किसानों ने केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की कुंभ में प्रवेश मंगल यात्रा आज निकाली गई। इस दौरान जौनसार से पारंपरिक वाद्य यंत्र के उद्घोष और तीर्थ पुरोहित भी मौजूद रहे। वहीं मां गंगा यमुना की पवित्र छड़ी भी प्रवेश मंगल यात्रा का आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही जगतगुरु शंकराचार्य को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विशेष वाहन में लाया गया। परशुराम चौक से प्रवेश यात्रा निकाली गई, जिसमें रास्ते भर श्रद्धालु साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए नजर आए। वहीं शंकराचार्य के उत्तराधिकारी अविमुक्तेश्वरानंद सरकार द्वारा कुंभ में कोरोना को लेकर की गई सख्ती से नाखुश दिखे, क्योंकि मेला अधिकारी कुंभ की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं और शाही स्नान की तैयारियों को पूरा करने की बात कह रहे हैं। भीषण परिस्थिति में आए हैं, जिस समय कोई भी अपने घर से निकलना नहीं चाह रहा है। सरकारें डर रही हैं कि हम वहां जाएंगे तो क्या होगा, लोग आ जाएंगे, हम कैसे बचाएंगे। ऐसे समय में जगतगुरु शंकराचार्य जी आकर के हम 100 करोड़ से अधिक सनातन धर्मियों को निश्चित रूप से यह संदेश दे रहे हैं कि हम अपने धर्म पालन में किसी भय से भयभीत नहीं हैं। ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की प्रवेश यात्रा भी आज निकली है। परशुराम चौक से शुरू होकर हरिद्वार के अलग अलग इलाकों से होती हुई नीलधारा में शंकराचार्य शिविर में ये यात्रा पहुंची और यहाँ पर एक विशेष वाहन में उन्हें बैठाकर लाया गया है। क्योंकि कोरोना है, इस वजह से दोनों तरफ शीशे लगे हुए हैं। ऐसा वाहन उनके लिए चुना गया ताकि सड़क के दोनों ओर खड़े लोग उनके दर्शन को कर सकें। और इसके लिए यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो आईजी हैं वो उनका स्वागत यहाँ पर करते हुए, मेला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि यही लगातार किया जा रहा है कि सभी जो श्रद्धालु हैं वो उनका आशीर्वाद यहाँ पर ले सके। इस प्रवेश यात्रा के दरमियान विभिन्न झांकियां यहाँ पर देखने को मिली है, जिसमें आकर्षण का केंद्र यहाँ पर जौनसार बाबर की झांकी भी रही, जिसमें वाद्य यंत्रों के साथ भव्य स्वागत यहाँ पर इस प्रवेश यात्रा के दरमियान किया जा रहा है। प्रवेश यात्रा के जरिए ये उद्घोष यहाँ पर हो गया है कि कुंभ मेले में उन लोगों ने भी अपनी शिरकत कर दी है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। हरिद्वार कुंभ मेले में 12 और 14 अप्रैल को होने वाले शाही स्नानों के लिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। डीजीपी अशोक कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर हरिद्वार कुंभ मेले की ड्यूटी में तैनात पुलिस फोर्स के साथ जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीजीपी से बातचीत की हरिद्वार संवाददाता पुलकेश शुक्ला ने। घाट बने हैं, नए हाईवे बना है, कुछ पार्किंग्स नहीं बनी है, तो उसके अनुरूप भी नई व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ कोरोना के गाइडलाइंस का भी पालन करना है, तो सबको देखते हुए एक फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उसी के अनुरूप आज मैंने सभी जवानों को ब्रीफ किया और उसमें उत्तराखंड पुलिस से लेकर के सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। टिहरी में आग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में है। आग लगाने वाले की सबूत के साथ सूचना देने वाले को प्रशासन की तरफ से 10,000 का इनाम दिया जाएगा।
साथ ही आरोपी पर आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बेहतर काम करने वाले ग्राम प्रधानों और फायर वॉचर को सम्मानित किया जाएगा। वहीं वन विभाग को आग कंट्रोल करने के लिए 10 गाड़ियां भी स्वीकृत की गई हैं और उपकरणों के लिए 25 लाख रुपए भी जारी किए गए हैं। के साथ हम लोगों को बताएगा कि किसी ने आग लगाई तो एक तो उसको 10,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा, और दूसरा जो लोग आग लगाते पाए जाते हैं उनको आपदा अधिनियम जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट अधिनियम है और उसमें जेल तक हो सकती है, तो उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। इधर राज्य में आग के आंकड़ों की बात करें तो अब तक 2000 से ज्यादा हेक्टेयर इलाका आग की चपेट में आ चुका है। अब तक करीब 1524 आग की घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें 53 लाख का नुकसान हो चुका है। मौसम के बदले रुख और हल्की बारिश का असर भी आग पर नहीं पड़ा। अब भी राज्य के जंगलों में आग लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इन दिनों पहाड़ों में जहां बेशकीमती जंगल आग से धधक रहे हैं, वहीं वन विभाग के नॉर्थ सर्किल में अधिकारियों और कर्मचारियों का भारी टोटा पड़ा हुआ है। आलम यह है कि आग बुझाने में अहम रोल अदा करने वाले वन दरोगा और वन रक्षक जैसे जरूरी पद आधे से ज्यादा खाली हैं। कुमाऊं के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों का नॉर्थ डिवीजन जहां वन संपदा से भरपूर है, वहीं इस डिवीजन में आग की घटनाएं भी बरसाती सीजन को छोड़कर जमकर होती हैं। मगर हैरानी इस बात की है कि आग पर काबू पाने के जरूरी साधन इस डिवीजन के पास न के बराबर है। हालत यह है कि वन रक्षक से लेकर डिप्टी रेंजर तक के कई अहम पद सालों से खाली पड़े हैं। हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है हमारे सर्किल में, जिसमें 4 जनपद हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर। इसमें 479 पद स्वीकृत हैं वन रक्षक के, जिसमें 183 कार्यरत हैं, 296 पद रिक्त हैं। वन दरोगा के 347 पद स्वीकृत हैं, 201 कार्यरत हैं, 146 रिक्त हैं। इस डिवीजन में वन रक्षक के 479 पदों के मुकाबले मात्र 183 पदों पर ही भरे गए हैं, जबकि वन दरोगा के 347 पद स्वीकृत हैं, मगर तैनाती सिर्फ 201 पदों पर है। कुछ ऐसा ही हाल डिप्टी रेंजरों का भी है। डिप्टी रेंजर के यहाँ 60 पद हैं, जिनमें 19 पद खाली पड़े हैं। अब तक इस वन विभाग में आग लगने की 400 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। यही नहीं, जंगल की आग ने 3 लोगों की जिंदगी भी ले ली है। विभाग की इस बदहाली के लिए विपक्ष भी हमलावर है। अब जब आग लग जाती है फिर उसको बुझाने वाला कोई दिख नहीं रहा है। अब बुझाने वाला कहीं पर आगे आ ही नहीं रहा है। जब वन विभाग वाले नहीं आएंगे तो गांव वाले भी सहयोग नहीं करते हैं। सारे जंगल आग से भस्म हो गए हैं और उससे भी बहुत बड़ा खतरा हो गया। कई प्रकार की बीमारियां फैलने का भी उसका अंदेशा हो गया है। इस साल मार्च से ही जंगल आग में धधक रहे हैं। वन विभाग के पास जरूरी साधन नहीं होने के कारण वो कुछ भी कर पाने में नाकाम साबित हुआ है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 6 महीनों के भीतर वन महकमे में जरूरी पदों को भरने का फरमान जारी किया है, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार जंगलों में धधक रही आग और कोर्ट की फटकार के बाद जागती है या सब कुछ पहले की तरह राम भरोसे चलता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से कृष्ण जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर है। यहां पर ओएनजीसी में 27 अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर, सभी को ओएनजीसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य कर्मचारी और परिजनों का भी सैंपल लिया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आई है, ओएनजीसी में कोरोना। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के सहस्त्रधारा में नदी की जमीन पर रोक लगा दी है। इसके लिए देहरादून जिलाधिकारी और एमडीडीए के अधिकारियों को मौका मुआयना करने का भी आदेश दे दिया गया है। असल में यहां पर लंबे समय से नदी को बंजर बनाकर वहां प्लॉट बनाकर बेचे जा रहे थे और इसे लेकर हाईकोर्ट में शिकायत की गई थी। अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई और जिला अधिकारी देहरादून और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वीसी को कहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से जाकर उस क्षेत्र का मुआयना करें और देखें कि क्या गड़बड़ चल रही है। खबरें और भी हैं, फिलहाल फ्रैंक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चमोली के सत्तोपंथ में जवानों की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी का असर इस ट्रेनिंग पर भी पड़ा है और 4 दिन से लगातार हो रही बर्फबारी के चलते जवानों को वापस लौटना पड़ा है। बर्फ से पूरे रास्ते बंद हैं और जवानों को बेहद मुश्किल हालात में रास्ते पार करने पड़ रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कैसे जवान बर्फीले और ग्लेशियर वाले रास्ते पार कर रहे हैं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि आईटीबीपी के हिमवीर जवानों का हौसला इससे कम नहीं हुआ है और वो लगातार डटे हुए हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।